सबको प्रेज लॉर्ड। मैं भी विश्वास करती हूँ आज जीत परमेश्वर की हुजूरी में अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे, भले चंगे होंगे और परमेश्वर की आत्मा में बढ़ रहे होंगे। मेरे प्रो जो परमेश्वर ने वचन दिया है, जब मैं सुबह उठ के प्रो वचन पढ़ रही थी 2-3 दिन पहले, तो परमेश्वर ने मुझसे वचन से बात किया और मुझे परमेश्वर रीमा वर्ड के तौर पे इसे दिया। ये प्रो सचमुच अपने हालातों से हमारे जीवन में ऐसे कुछ बातें होती है प्रभु, दुख तकलीफें हालात हमें परेशान करती है। हमें लगता है प्रभु जी हम और कब तक इस चीज़ को सहे प्रभु जी। क्या हमारा दिन कभी बदल सकता है? क्या हमारी सिचुएशन कभी बदल सकती है? हमें कब तक कोई सहना पड़ेगा? कभी दुख के दिन खत्म होंगे? क्या कभी हमारे जीवन में अच्छे समय भी आएंगे? प्रभु परमेश्वर से मैं ऐसे कह रही थी प्रभु जी, कब तक ये हालात ऐसे बने रहेंगे? क्योंकि हमारे जीवन में जब हम परमेश्वर की राहों पे भी चलते हैं तो वो दुख आते हैं, लेकिन वो दुख आते हैं हमें बढ़ाने के लिए। हालेलुया। हो सकता है जैसे अय्यूब परमेश्वर के साथ चल रहा था, उसके जीवन में भी दुख आए प्रभु। यूसुफ चल रहा था, दानियल चल रहा था, जो भी आज आपने देखा होगा एस्तेर, अब जिसके विषय पढ़ते होंगे बाइबल में, सब के विषय में सब ने दुख को देखा है प्रभु। ऐसा कोई भी नहीं कि सब जहाँ परमेश्वर चाहते थे वहां उनको पहुंचा दिया, नहीं प्रभु। सब ने दुखों को देखा। तो परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया प्रभु। जब मैं सुबह उठी, मैं जब वचन को पढ़ रही थी बाइबल को, तो परमेश्वर ने एक वचन को मुझे दिया, मैं पढ़ना चाहूंगी। भजन से तो 27 के 14 में लिखा है, यहोवा की बाट जोता रहे, हियाबान और तेरा हृदय दीन न रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोता रहे। हालेलुया। सच में प्रभु, जब हम परमेश्वर की बाट जोते रहेंगे तो क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि हमारे भी हालात सिचुएशन वो बदल जाएंगे। वो दुख का समय जो हम परमेश्वर में रह के भी देखते हैं प्रभु, वो खत्म हो जाएंगे। आपका दुख एक दिन आनंद में बदल जाएगा, आपका शोक एक दिन नित्य में बदल जाएगा। जो परमेश्वर ने मुझे वचन दिया मेरे प्रभु, और सचमुच परमेश्वर ने मुझे हियाव बंधाया, मेरे हृदय को दीर्ण किया। कि कैसे है परमेश्वर में चलते हुए भी हमें ये सब चीज को देखना पड़ेगा, लेकिन हम परमेश्वर की जब हम बाट जोते रहेंगे तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि हमारी खुशियों का, हमारी आनंद का समय आ जाएगा। दाऊद के बारे में बताना चाहूंगी। दाऊद क्या कहता है, जब शाऊल उसके पीछे पड़ा था फिर उसको मारने के लिए, तो वो क्या परमेश्वर से भाग गया? नहीं, वो और ज्यादा परमेश्वर के करीब जाता था। वो हर समय यहोवा की बाट जोड़ रहा था प्रभु, कभी इधर छुपता, कभी उधर छुपता शाऊल से, लेकिन वो क्या कर रहा था? परमेश्वर की बाट जोड़ रहा था प्रभु। कि वो जानता कि परमेश्वर, मैं जानता हूँ एक समय तू मुझे इस चीज से छुड़ाएगा, एक समय तू मेरे शत्रु को मेरे हाथ में कर देगा। परमेश्वर क्या कहता है, जब तक तेरे शत्रु को तेरे हाथ में ना कर दूं तब तक तू मेरे साथ में बना रहे, वचन कहता है। तो फिर जब तक हो सकता है आज अपने जीवन में चल रहे, परमेश्वर में चल रहे, हमारे दुख, हमको ऐसा लगता है कि ये दुख नहीं बदल रहे हैं, ये सिचुएशन वैसे की वैसे में दिखती नजर आ रही है, लेकिन मैं बोलना चाहूंगी नहीं, यीशु मसीह प्रभु जी आपके जीवन में काम कर रहे हैं। वो छुपने वाले परमेश्वर, छुप के काम करने वाले, पर्दे के पीछे रहकर काम करने वाले परमेश्वर है। हो सकता है आप परमेश्वर में चल रहे हैं, वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ, पवित्रता के साथ उसके लिए वफादार बने हैं। आपको हो सकता है सिचुएशन बदलती हुई ना दिखे प्रो, लेकिन मैं बोलना चाहूंगी एक दिन परमेश्वर की सिचुएशन को बदल करके रख देंगे। एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। बस मैं बोलना चाहूंगी यीशु मसीह की बाट जोते रहिए, अपने हृदय को और मजबूत बना के रखिए, हवा बांध के रखिए। हालेलुया। एक दिन आपके जीवन में भी सब कुछ बदल जाएगा। बात यह है कि क्या हम दुख के समय परमेश्वर बने रहते हैं या नहीं, अड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं या नहीं, क्या हम उसकी बाट तब भी जोड़े हैं जो हमारे हर सिचुएशन बदलते हुए हमको ना दिख रहे हैं। बात यह है प्रभु। तो परमेश्वर ने मुझे इस वचन को देखकर, प्रभु ने मुझसे बात किया कि सच मुझे जीवित परमेश्वर हमसे हमारे हालातों के अनुसार बात करते हैं। कब हमें क्या चाहिए वो जानते हैं परमेश्वर। अपने वचन को भेजकर हमें दृढ़ बनाते हैं, मजबूत करते हैं प्रभु, और ज्यादा ही और बंधाते हैं हमें।
हो सकता है आप किसी बीमारी में होंगे, आपको लगता होगा ये बीमारी ठीक क्यों नहीं हो रही है। परमेश्वर की बाट जोते रहिए। प्रभु एक दिन आपके जीवन में काम करेंगे। आपकी सिचुएशन बदलती ना देखे, आप प्रभु के साथ जुड़े रहिए। परमेश्वर एक दिन आपके जीवन में काम करेंगे प्रभु। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर को कभी निराश नहीं कर सकते हैं। वो अपने बच्चों को धर्मी जन पर बहुत सा आशीर्वाद होते हैं। प्रभु का वचन कहता है जो हम परमेश्वर में बने रहेंगे प्रभु, तो परमेश्वर के एक दिन अद्भुत मिरेकल्स को, अद्भुत चमत्कार को हमारे जीवन में देखेंगे हम। क्योंकि खुदावन जिसे आशीष देना चाहते, जिसे ऊंचा करना चाहते, उसे कोई भी नीचा नहीं कर सकेगा। मैं बोलना चाहूंगी आज आप निराश हो गए होंगे, टूट चुके होंगे। आप सोचेंगे मैं हालात में परमेश्वर में चाहूँ तब भी नहीं बदल रहे, बदलते हुए मुझे नहीं दिख रहे। मैं आपको बोलना चाहूंगी आज ही आप बांध करके रखिए, परमेश्वर की ही बाट जोते रहिए। वही है जो आपकी सिचुएशन को बदल सकता है। अगर आप इधर उधर दुख के समय में जा रहे हैं तो आप सिर्फ निराशाओं को पाओगे, लेकिन जो आप परमेश्वर की हुजूरी में बने रहोगे, उसकी बाट जोते रहोगे, तो अपने दुख में भी आप उस शांति को, उस आनंद को जो खुदावन की ओर से, हेवन की ओर से आपको मिलती है, वही आपको संभाल करके रखेगी। हालेलुया। और आपको पता भी नहीं चलेगा कब ये दुख में जीवन से चला गया और कब परमेश्वर ने आपके जीवन में आनंद को, खुशियों को और मिरेकल्स को आपके जीवन में कर दिया। प्रभु ऐसी इवेंट करते हो, पल भर में आपके जीवन में ऐसे मिरेकल्स को कर देते हैं कि आपको समझ भी नहीं आती। जैसे कि लाल समुद्र को परमेश्वर ने 2 भाग कैसे कर दिया। रात भर खुदावा ने पूर्वाई चला और लाल समुद्र 2 भाग कर दिया अद्भुत तरीके से। रूत हमने रूत नाओमी के लिए वफादार बनी रही। प्रभु ने कैसे उसके जीवन बोझ को भेज कर उसके जीवन को बदल के उसको रानी बना दिया। एस्तेर को परमेश्वर कहे छून के उसको रानी बना दिया। तो क्या परमेश्वर आपके जीवन में नहीं करेंगे ब्रो? आपके सालों भर के दुख तकलीफें प्रभु 1 सेकंड में बदल करके रख देंगे। बस आप परमेश्वर की बाट जोते रहिए, उस पर चलते रहिए और उससे वफादार रहिए और पवित्रता में अपने जीवन को बिताइए और अपने आपको मजबूत बना के चलिए। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहिए और उसको मानते रहिए और उस पर चलते रहिए। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। और परमेश्वर वचन सबको बहुत ऐसे ब्लेस करे।